बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में हम पारा नंबर 9 का खुलासा बयान करेंगे। पारा नंबर 9 दो सूरतों पर मुश्तमिल है। सूरह एराफ का इंतहाई यानी आखिरी हिस्सा और सूरतुल इनफाल का इब्तदाई हिस्सा यानी पहला हिस्सा जो है वो पारा नंबर 9 में आया है। इस बारे में हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या तफसील से पढ़ेंगे और उसके बाद अस्हाब सिब्त का वाक़या जो बाद में बंदर बन गए थे उनका वाक़या पढ़ेंगे और उसके बाद बिलआम बिन बाउरा का वाक़या पढ़ेंगे जो एक आलम होने के बावजूद जिसको कुत्ते की मिसाल से तशबीह दी गई और कुरान की अज़मत के बारे में पढ़ेंगे और मोमिनीन की सिफ़ात के बारे में पढ़ेंगे। पारा नंबर 9 दो सूरतों पर मुश्तमिल है। सूरतुल एराफ जो पारा नंबर 9 में आई है इसमें 6 बातों का जिक्र है। नंबर 1 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तफसीली किस्सा यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से को यहाँ पर तफसील के साथ बयान किया गया है जिसमें फ़िरऔन का जुल्म, फिर उससे निजात और दरिया का मोजज़ा और कोई तूर पर तुरात का नाजिल होना, बछड़े की पूजा करना और बनी इसराइल की नाफरमानियाँ, ये सब चीज़ें यहाँ पर मज़कूर हैं। पारा नंबर 9 सूरह एराफ में जो दूसरी चीज़ बयान हुई है वो अस्हाब सिब्त का वाक़या है। ये वो लोग थे जिनको हफ्ते के रोज़ मछली पकड़ने से मना किया गया था, यानी मछली का शिकार करने से मना किया गया था। इनको ये इजाज़त दी थी कि आप हफ्ते के बाकी जो 6 दिन हैं इनमें आप क्या करें, शिकार कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते वाले दिन आपने क्या करना है, मछली का शिकार नहीं करना। लेकिन ये अल्लाह ताला की आजमाइश भी थी कि बाकी जो 6 डेज थे उनमें जो मछलियां थी वो किनारे पर कम आती थी, लेकिन जब हफ्ते का दिन होता, क्योंकि इनकी छुट्टी का दिन होता, क्योंकि ये लोग वहां पर जाते ही नहीं थे, तो मछलियां जो सारी की सारी थी वो किनारे के ऊपर आ जाती थी। और इन्होंने जो है वो हीले बहाने और हीलाबाजी जो है वो स्टार्ट कर दी, यानी जुमे वाले दिन ये जाते और दरिया के किनारे पर जो है वो गड्ढे खोद कर आ जाते। जैसे ही जो है वो मछलियां हफ्ते वाले दिन इधर आती तो वो गड्ढों में फंस जाती, यानी वहां से वो निकल नहीं सकती थी और ये इतवार वाले दिन जाके पकड़ लेते। यहाँ तक कि जो है वो हफ्ते वाले दिन भी ये जाना स्टार्ट इन्होंने कर दिया था, क्योंकि हफ्ते वाले दिन जो है वो मछलियां जो है वो किनारे के ऊपर आ जाती थी। ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थी और ये इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों को बंदर बना दिया। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि जितनी भी थ्योरीज हैं जो कह रहे हैं कि इंसान की जो एवोल्यूशन है यानी जो इर्तिका है वो बंदरों से हुआ है, बल्कि नहीं, बंदरों का इर्तिका जो है वो इंसानों से हुआ है। यहाँ पर सजा के तौर पर इंसानों को बंदर बना दिया गया था, ना कि जो है वो बंदर से इंसान बनाए गए हैं। और कुरान मजीद में कहीं भी ये चीज़ नहीं लिखी हुई कि इंसान का जो इर्तिका है वो ऐसे हुआ है। ठीक है, अगर आप पहले पारे का खुलासा आपने सुना है तो उसमें मैंने बताया था कि इंसान की जो इब्तिदा है यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, वो पहले पारे में तफसील के साथ बयान हुई है और जिस तरह इंसान को बनाया गया एज इट इज़ आज तक वैसे का वैसा ही है। पारा नंबर 9 सूरह एराफ में जो तीसरी चीज बयान हुई है वो बिलआम बिन बाउरा का वाकया बयान हुआ है। फतह मिस्र के बाद जब बनी इसराइल को कौम जब्बारीन से जंग का हुक्म मिला तो कौम जब्बारीन डर गए और वो इस शख्स के पास चले गए, यानी बिलआम बिन बाउरा के पास चले गए और उन्हें कहा कि आप हमारी मदद करें। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन जब इन लोगों ने क्या किया कि उसको लालच दी, दुनिया की लालच दी और रिश्वत दी, तो वो राजी हो गया। उसने उसके पास इसमें आज़म था और उसने क्या किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के खिलाफ जो है वो बद्दुआया कलमात कहने लगा। मगर अल्लाह ताला की कुदरत से, अल्लाह ताला के हुक्म से वो कलिमात खुद उसके और कौम जब्बारीन के खिलाफ निकले। तो अल्लाह ताला ने सजा के तौर पर उसकी जुबान बाहर निकाल कर कुत्ते की तरह कर दिया। और कुरान मजीद में आता है कि फमसलहु कमसलिल कल्ब। इसलिए हमें चाहिए कि
अगर हमारे पास इल्म है, नॉलेज है, तो हम तकवा और परहेजगारी यानी आजिज़ी इख्तियार करें, उसके ऊपर जो है वो हम तकब्बुर, गुरूर ना करें। और अगर किसी को उससे फ़ायदा पहुंचता है तो उसको पहुंचाएं, और नुकसान पहुंचाने की कोशिश हरगिज़ ना करें। पारा नंबर 9 में सूरह अराफ में जो 4th नंबर पर जो चीज़ बयान हुई है, वो कफ़ार को चौपायों की तरह यानी जानवरों की तरह कहा गया है। और कुरान कहता है कि ये लोग जानवर बल्कि जानवरों से भी बदतर हैं। कुरान इन लोगों के बारे में कहता है जो लोग हक को देखकर पहचानते नहीं हैं, वो जानवरों की तरह हैं, बल्कि जानवरों से भी बदतर हैं, क्योंकि जानवरों में अकल नहीं है। इंसान में अकल होने के बावजूद भी जो है वो क्या करता है, हक को देखकर उससे मुंह मोड़ लेता है। तो ऐसे लोग जो है वो जानवरों से भी बदतर हैं। यहाँ पर जो है वो कफ़ार को मुखातब किया गया है। पारा नंबर 9 सूरह अराफ में जो 5th नंबर पर चीज़ बयान हुई है वो क़यामत का जिक्र है, कि क़यामत का जिक्र जो है वो किसी को क़यामत का टाइम जो है वो किसी को नहीं पता कि कब आनी है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मुशरिकीन और जो कफ़ार थे वो लोग पूछते थे कि क़यामत कब आनी है, यानी जब उनको बताया जाता था कि हमने ये दुनिया जो है वो हमेशा के लिए नहीं है, हमने वापस जो है वो लौट कर जाना है, और बरोज़ महशर यानी डे ऑफ जजमेंट भी जो है वो होगा। तो वो क़यामत के बारे में पूछते थे, तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि इनको बता दें कि क़यामत का जो इल्म है वो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। और पारा नंबर 9 सूरह अराफ में जो नंबर 6 जो चीज़ बयान हुई है वो कुरान की अजमत है। और कुरान की अजमत में ये बयान किया गया है कि कुरान को खामोशी के साथ सुने, गौर के साथ पढ़ें, ताकि आपको रहनुमाई मिल सके और इस पर अमल करें। इसके बाद पारा नंबर 9 में सूरह इनफाल स्टार्ट हो जाती है। सूरह इनफाल में जो पारा नंबर 9 में आई है उसमें 3 बातों का जिक्र है। नंबर 1, ग़ज़वा बदर और माल गनीमत का हुक्म। ग़ज़वा बदर क्योंकि ये मुसलमानों की सबसे पहली बड़ी जंग थी, इस पर जो है वो अल्लाह ताला के फरिश्ते भी आए थे मुसलमानों की मदद के लिए। और उसके बाद जो है वो माल गनीमत क्योंकि फर्स्ट टाइम मिला था, तो इसके अहकामात भी जो है वो सूरह इनफाल में आए हैं। और इनफाल का मतलब भी जो है वो माले गनीमत होता है। पारा नंबर 9 सूरह इनफाल में जो दूसरी चीज़ बयान हुई है वो मोमिनीन की 5 सिफात बयान हुई है। यहाँ पर मोमिनीन की पहली सिफत कौन सी बयान हुई है, वो खशियत इलाही यानी अल्लाह ताला से डरते हैं, उनके अंदर डर होता है अल्लाह ताला का। और जो दूसरी सिफत बयान की गई है तिलावत कुरान मजीद, वो तिलावत कुरान मजीद करते हैं और कुरान को पढ़ते हैं और उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करते हैं। मोमिनीन की जो तीसरी सिफत बयान हुई है वो तवक्कुल यानी अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हैं। मोमिनीन की जो चौथी सिफत बयान हुई है वो नमाज है, यानी नमाज बंदगी का अहम असूल है। और नंबर 5 जो सिफत बयान हुई है वो सखावत है, यानी अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं। पारा नंबर 9 सूरह इनफाल में जो तीसरी चीज़ बयान हुई है वो 6 मरतबा मोमिनीन से खिताब है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 मरतबा मोमिनीन से खिताब किया यहाँ पर। और वो किस बारे में है? सबसे पहला जो खिताब किया, ए ईमान वालों, मैदान जंग में कफ़ार के मुकाबले में पीठ ना फेरो, यानी मैदान जंग में साबित कदम रहने का हुक्म यहाँ पर दिया गया है कि मैदान जंग से तुमने नहीं भागना, और अगर तुम साबित कदम रहे तो अल्लाह ताला की मदद और नुसरत तुम्हारे साथ होगी, जिस तरह ग़ज़वा बदर में आई है। और दूसरा जो खिताब किया गया है कि ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, यानी अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, पैरवी करो। नंबर 3 जो खिताब किया गया है, ए ईमान वालों, अल्लाह और उसका रसूल जब किसी काम के लिए बुलाए तो हुक्म को बजा लो, यानी यहाँ पर भी अताअत और पैरवी का हुक्म दिया गया है। और नंबर 4 पर जो खिताब किया गया है, ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल से खयानत ना करो और ना अपनी अमानतों में खयानत करो। यहाँ पर ईमानतदारी का बताया गया है कि आपने ईमानतदारी के साथ दुनिया में रहना है, अल्लाह और उसके रसूल के साथ भी ईमानतदारी के साथ, उसमें खयानत
نہیں کرنے. جو حکم آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملا ہے اس کے اوپر آپ نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے. اور جو آپس میں آپ کی امانت داری ہے اس میں بھی خیانت نہ کرو. جو امانت آپ کے پاس آئی ہے اس میں خیانت نہ کرو. نمبر 5 پر جو خطاب کیا گیا ہے، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یعنی ہمہ وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت سے ہمیں ڈرنا چاہیے، خشیت الہی کو اپنانا چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو اللہ رب العزت ہمیں ممتاز کر دے گا، اور سیکنڈ نمبر پر اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے. اور نمبر 6 جو خطاب ہوا ہے، اے ایمان والو جب تمہارا سامنا دشمن سے ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرتے رہو. یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا حکم دیا گیا ہے کہ جب تمہارا مقابلہ کفار سے ہو یا تمہاری جنگ ہو تم نے اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا ہے. یہاں پر ہمارے پارہ نمبر 9 کا خلاصہ کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 10 کا خلاصہ بیان کریں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اوکے، اللہ حافظ. وداع اراک قریبا فی امان اللہ.